हेलो दोस्तों, मोटिवासानु चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप सच में तैयार हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 ज्योग्राफी के ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा। कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH44 है। कौन सा है? NH44 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है मानसिंह राम। मानसिंह राम कहाँ पे? ये मेघालय में है। ठीक है, कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये वुलर झील हो जाएगी। ठीक है, वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो ये लोहा के कारण होता है। किसका कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हम। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। सूर्य की पहली किरण भारत के किस राज्य में पड़ती है? सूर्य की पहली किरण भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सूर्य की पहली किरण भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा।
सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, ठीक है। किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी हो जाएगी। कौन सा नदी होगा? नील नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाती है, हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का पूछ रहा है तो ये लद्दाख का पठार हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो ये हो जाएगा लद्दाख का पठार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तो ये मांजुली द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मांजुली द्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी किस सागर से गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रायद्वीपीय नदी बोलेगी तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ नंगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? सतलज नदी पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के नियंत्रण में कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नंदा देवी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भारत के नियंत्रण में जो भी है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? ये शिवालिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो ये हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। कौन सा होगा? सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है, ठीक। कहाँ पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्या कर्नाटक में हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोविंद सागर झील हो जाएगा। कौन सा होगा? गोविंद सागर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी जानते हैं चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो ये तिब्बत का पठार हो जाएगा, ठीक है।
तो कहाँ का पठार हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, जलेपला पूछेगा, जलेपला तो ये भी सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा यमुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये झड़िया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, झड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सागर किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। भारत की खाड़ी पूछी गई थी, कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सभी लोग जानते हैं कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये बैरन द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ये मांजुली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मांजुली हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो ये हो जाएगा अटल सेतु। कौन सा हो जाएगा, अटल सेतु हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो जाएगा मुंबई। कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा पड़वाल द्वीप समूह कौन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पड़वाल द्वीप समूह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि भारत की सबसे लंबी नदी सुरंग किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। कौन सा हो गया, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो बिहार से हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। कौन सा हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस परियोजना कहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कहाँ हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन में हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो ये हो जाएगा काराकोरम दर्रा। कौन सा हो जाएगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। अगर चाय की बात करें तो असम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लू किस ऋतु में चलती है? लू किस ऋतु में चलती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा। कौन सा ऋतु में हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वुलर झील। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सात बहनों का राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? सात बहनों का राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है। ठीक है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस जगह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ना में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस की है? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये सभी लोग जानते हैं। कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का, ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य
कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, ये लगता है 2 बार क्वेश्चन आ गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में नियंत्रण कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में नियंत्रण में कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, भारत में पूछ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा द्वीप हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो गुजरात में हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अगर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो ये मांजुली हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? मांजुली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। वुलर झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है? ये हो जाएगा आपका NH44 हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? NH44 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत में पूछेगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिंह राम। तो मानसिंह राम कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर